वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर वफियत से होंगे। फ्रेंड अभी मेरा एक भांजा है, उसने मुझे कॉल की और उसने कुछ बर्ड्स वगैरह रखी हुए, तो उसका कहना है कि मेरे पास एक फिशर बर्ड है और उसको एग बॉन्ड हो चुका है। तो मैंने उससे कुछ सवालात पूछे, लेकिन उससे मुझे लगा कि उससे एक बॉन्ड नहीं है, वो चर्बी का मसला उसमें मुझे लग रहा है। तो चले चल के आपको इंशाल्लाह उधर दिखाएंगे। तो वो जो भी मसला होगा इंशाल्लाह वो उधर ही डिस्कस करेंगे। अभी तो इधर मुझे नहीं पता है कि उसको क्या मसला है, लेकिन उसके बातों से मुझे लगा कि उसको एक बॉन्ड का इशू नहीं है, उसमें चर्बी का ही मसला लग रहा है। तो चलो फ्रेंड उधर चल के आपको दिखाते। अच्छा फ्रेंड, तो ये बिल्कुल मैं अभी पहुंच गया हूँ और अभी ये बर्ड्स है, मैंने इससे ये थोड़े बहुत पर निकाली भी ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए। तो कई सारे बंदे यही बोलते हैं कि ये एग ही है, लेकिन ये होता एग नहीं है। अब एग मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। एग अगर हो तो 4-5 दिन के बाद वो एग देगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिन 5 दिन लगेंगे। लेकिन अगर 3-4-5 दिन के बाद भी वो एग ना दे तो आप समझ ले कि इसको चर्बी है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि एग जो है ना वो इतना मोटा नहीं नज़र आता है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। ये एग इतना कभी बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये इसको काफ़ी अरसे से चर्बी चढ़ी हुई है, लेकिन वो जो मेरा बांझ है उसको पता नहीं था इसके बारे में। तो अभी मैंने ख़ुद देखा और मैंने जब देखा उसको मैंने डायरेक्ट बोला कि यार ये तो एग नहीं है, ये तो इसको चर्बी चढ़ी हुई है। तो इसका मैं इलाज बताऊंगा आज, तो ये होता क्यों है और इसको नॉर्मल हालत में कैसे लेके आएंगे। तो भाई सबसे पहले तो ये इसका वजह ये है ना, इसका जो चर्बी चढ़ते है इसके ऊपर, ये अच्छा खुराक होने की वजह से भी होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका केज छोटा होता है या डेड बाई डेड होते हैं या डेड बाई 2 होते हैं, मतलब वो फ्लाई नहीं कर सकता ठीक तरह, तो उस वजह से भी होते हैं। जब आप बड़े केज में से छोड़ देते हैं तो इसका फ्लाई बराबर होते हैं। तो कितनी भी अच्छी चीज़ इससे प्रोवाइड करो और कितना भी अच्छा खुराक दो तो इससे कभी ये मसला नहीं पेश आता। ये मसला ज़्यादातर सर्दियों में आते हैं, ये गर्मियों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग है या ये चर्बी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो भाई ये जो बर्ड है ये आपने इसी तरह पकड़ लेना है जिस तरह आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने ये विंड कि ऊपर के हिस्से पे आपने उंगलियां नहीं रखनी है। जहाँ पे मैंने उंगलियां रखी हुई आपने भी ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने उंगली रखनी है और आपने अंदर की ओर इसे थोड़ा सा आपने दबा देना है, ज़्यादा दबाना भी नहीं है, ताकि उस अगर वो एग भी हो सकते हैं, अगर वो एग है तो वो टूट भी सकते हैं। अगर वो टूट जाए तो ये उसको एक्सपायर होने की सबब बन सकती है। तो आप आगे इस तरह ना करें, मामूली सा आपने इसे दबाए रखना है और आपके उंगलियों को महसूस हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि ये वाकई ये एग है या ये अगर नरम है और हार्ड आपके हाथों को फील नहीं हो रहा तो ये अब समझ ले कि ये फिर चर्बी है। तो अगर चर्बी है तो फिर ये आपने तरीका करना है। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई एग और चर्बी का पहचान आपने कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको बताया 5 दिन कभी लेट नहीं हो सकता एक भाई। दूसरे दिन एग देगा, अगर डिले है वो तीसरे दिन देगा, अगर उससे भी डिले है तो वो चौथे दिन लाजमी एग देगा। तो अगर 4-5 दिन वो लेट हो जाए तो आपने समझना है कि ये एग नहीं है हर केस। आपने उसका इंतज़ार नहीं करना, आपने ड्रिप उसके निकाल देना है उस केज से। और आपने सबसे पहले जो है ना इसे किसी बड़े फ्लाई केज में छोड़ दे, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा कमरा है आप उसमें छोड़ सकते हैं, आप कहीं भी छोड़ ले, लेकिन वो डेड बाय डेड केज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चर्बी बढ़ती जाएगी और ये इसका मौत का बाइस बन सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपको इसके तरीके बताऊंगा। इससे तरीका ये है कि आपने खुराक बिल्कुल जो मतलब आप सा फूड दे रहे हैं या एग्स फूड दे रहे हैं या वेजिटेबल दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहा हो वो आपको पता है, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। सबसे पहली बात यह आपने सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही देना है। आप कोशिश करें कि सिर्फ बाजरा ही दें। अगर आपके घर में बाजरा नहीं और मिक्स दाना है तो उससे आप कोशिश करें जो फ्लावर है वो निकाल ले, या और ऐसी गर्म चीज़ें वो आप उससे हटाए। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ों में आप खुराक इससे दे दे और इसे खुले केज में छोड़े और इसे खूब तंग करे ताकि ये उड़े बार बार।
पहली बार अगर आप केज में इसे डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें इसे ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि आप ख़ुद समझते हैं ना इस बात को कि अगर एक छोटे केज से आप एकदम बड़े केज में डालते हैं तो वो आप उधर उसको उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो इसको थकावट महसूस हो जाती है। तो आपने एकदम इसे थकाना नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता करके या तो ये खुद ब खुद उड़ती रहती है, अगर वहाँ पे और बर्ड्स है उसके साथ, अगर वहाँ पे और बर्ड्स कोई इस तरह नहीं है आप उसके साथ रहे, उसके साथ खेले थोड़ा सा, तो भाई इसका यही तरीक़ा कार है, इसका और कोई हल नहीं है। लोग दवाइयाँ बताते हैं ये चीज़ करे वो चीज़ करे, सिंपल हल है, कोई मुश्किल नहीं है। और वीडियो का मकसद ये एक ही है, शॉर्टकट अल्फाजों में आपको समझाना कि भाई ये बर्ड्स है, सीधी सीधी बात है, आप किसी केज में फ्लाई केज में छोड़ दे और इसे उधर पड़ा रहे 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये आप देखोगे ये जो चर्बी है ना ये आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएगी, ये इस तरह नहीं नज़र आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा। अच्छा फ्रेंड, एक काम करो, पेज हमारा नया है यूट्यूब पे, तो आप मेहरबानी करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।